अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पोस्टमैन की मदद से कैसे एपीआई की टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं जो एपीआई बनाऊंगा वो लारावेल के अंदर बनाऊंगा और उसकी जो टेस्टिंग होगी हम पोस्टमैन के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो पोस्टमैन के थ्रू हम एपीआई की टेस्टिंग कैसे करते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्लस का, क्रिएट न्यू कलेक्शन। तो एक कलेक्शन हम न्यू बनाएंगे जिसका नाम मैं रखूँगा, पहले इसको रीनेम कर लेते हैं। इसका नाम मैं रखूँगा स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसकी मैं एपीआई बनाऊंगा और इसके अंदर हम एक बना लेते हैं जी, एक रिक्वेस्ट बना लेते हैं गेट की। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक अपना लारावेल का प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ, स्कूल मैनेजमेंट का है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पर मैं आया हूँ, तो यहाँ पर मैंने कॉल भेजनी है। मेरे पास है एक टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, इस कंट्रोलर के अंदर मैंने अब एपीआई की कॉल भेजनी है। एक फंक्शन मैंने बना कर रखा है फर्स्ट एपीआई। ठीक है, और इस पर कॉल भेजने से पहले आपको आना पड़ेगा राउट्स पर। राउट्स पर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक एपीआई है और एक वेब है। मैं एपीआई के अंदर काम करूँगा क्योंकि हमने एपीआई भेजनी है। तो क्योंकि रिक्वेस्ट हमारी गेट की है तो मैं एक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, उस एपीआई का नाम होगा जी पोस्ट मैन। जो हमारी कॉल होगी पोस्टमैन, बल्कि रख लेते हैं पोस्टमैन फर्स्ट एपीआई। ठीक है जी, अब मैंने ये राउट बना लिया और इसे मैंने भेजना है जनाब जी टेस्ट कंट्रोलर, टेस्ट कलेक्शन कंट्रोलर मैंने बनाया हुआ। ठीक है जी, और उसके अंदर एक फंक्शन है हमारे पास टेस्ट फर्स्ट एपीआई का, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है जी, फर्स्ट एपीआई का कि मैंने कहा कि जब पोस्टमैन फर्स्ट एपीआई की कॉल आए तो आपने उसे भेजना है फर्स्ट एपीआई की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं जी टेस्ट कंट्रोलर की तरफ। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, तो ये हमारा फंक्शन है। इसके अंदर मैं कुछ रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न पोस्टमैन। ठीक है जी, तो करते हैं, इसे चेक करते हैं। सबसे पहले इसको मैं रन कर लेता हूँ PHP आर्टिसन सर्व करके, और यहाँ से हमें यूआरएल मिल रहा है जी HTTP 127.0.0.0। जो भी यूआरएल आपका होगा वो आपने कॉपी करना है यहाँ से, और आपने वापस आना है जी पोस्टमैन की तरफ। पोस्टमैन की तरफ आने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है जी इंटर रिक्वेस्ट यूआरएल। तो ये हमारा यूआरएल होगा, और साथ आपने कौन कौन सा भेजना है हमने लिखा था, राउट हमारा था पोस्टमैन। ठीक है, ये मैंने पहले बना कर रखा है, तो इसको करते हैं। और उसके बाद आपने आना है जी बॉडी की तरफ, आपने सेंड कर देना है। बॉडी में आप रिस्पॉन्स चेक करते होते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको। तो ये हमारी एपीआई जो है वो काम कर चुकी है। तो ये देखें पोस्टमैन जो है, जो मैंने वहाँ से रिटर्न किया था वो हमें मिल चुका है। अब यहाँ से कुछ और भी रिटर्न कर सकता हूँ मैं, जैसे कि मैं अपना नाम रिटर्न करता हूँ अरसलान। तो अब मुझे जो है वो अरसलान मिलेगा। ठीक है जी, ये तो तरीका हो गया जी गेट की कॉल भेजने का। ठीक है जी, अगर आपने कुछ पैरामीटर्स भेजने हैं एक्सक्यूज़ मी, अगर आपने कुछ पैरामीटर्स भेजने हैं वो आप कैसे भेज सकते हैं। आप आएंगे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर होता है, एक तो होता है जी फॉर्म डेटा आप इनपुट के थ्रू ऐसे करके भेज सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे भेज देता हूँ फर्स्ट नेम। वेरिएबल की कन्वेंशन ज़रूरी होती है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे मैं लिख के भेज देता हूँ जी अरसलान। ठीक है जी, और अब देखते हैं जाती है कि नहीं जाती। तो लारावेल के अंदर जो हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे होते हैं उसको आप गेट करते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है लारावेल ने हमें, उसका नाम है जी रिक्वेस्ट। ठीक है जी, और ये साथ एक वेरिएबल पास करना पड़ता है।
इस वेरिएबल के अंदर जो भी आएगा, अब इस वेरिएबल के अंदर आएगा, मैं इस वेरिएबल को रिटर्न कर देता हूँ। इससे हमें पता चलेगा कि हमें फ्रंट एंड से क्या मिल रहा है। ठीक है जी, डॉलर रिक्वेस्ट को मैंने रिटर्न कर दिया और मैं दोबारा पोस्टमैन की तरफ आया। अब मैंने दोबारा उसी कॉल पर मैंने जो है वो कॉल भेजी। ठीक है, सेंड किया तो ये देखिए हमारे पास खाली आ रहा है। क्यों खाली आ रहा है? क्योंकि मैंने इसे बताया नहीं कि आपने जनाब अच्छा तो गाइस हमें पता क्यों नहीं मिल रहा। मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये रिक्वेस्ट जो जा रही है वो वेब के अंदर जा रही है। हमने कॉल भेजनी है एपीआई के अंदर। ये वेब के अंदर भी मैंने एक राउट बना हुआ, ठीक है, लेकिन हमने कॉल भेजनी है एपीआई के अंदर। और जब भी आपने फॉर्म डेटा भेजना है, फॉर्म से कुछ ना कुछ इनपुट जब आपने गेट करनी है तो तब आपने हमेशा पोस्ट की कॉल रखनी है। ठीक है जी, पोस्ट की कॉल रखी और API.php के अंदर जब भी आपने कॉल भेजनी है तो साथ आपने API लगा कर भेजना है। जो आपका URL है उसके साथ API स्लैश और उसके साथ जो आपका राउट है। ठीक है जी, और आपने रिक्वेस्ट कौन सी भेजनी है? पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ से मैं करता हूँ सेंड। तो सेंड में जब किया तो हमें रिस्पांस में अरसलान मिला। वो क्यों मिला? क्योंकि मैं यहाँ से फर्स्ट नेम अरसलान भेज रहा हूँ, मैंने वहाँ से सिर्फ फर्स्ट नेम जो है वो रिटर्न करवाया है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने कंट्रोलर की तरफ। अगर यहाँ से मैं अकेला डॉलर रिक्वेस्ट रिटर्न करवाऊँ तो देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अरसलान, तो ये मेरे पास मिल गया। अगर इसी तरह मैं अगर दूसरी इनपुट साथ भेजूँ लास्ट नेम मलिक, तो हमें 2 इनपुट्स रिस्पॉन्स में मिलेंगी। ओके, तो अब हमें ये कंट्रोलर में मिल चुके हैं। अब इन इनपुट्स के साथ हम जो कुछ फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर अपना लॉजिक्स वगैरह लगा के जो हमें मतलब कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो करने के बाद हम रिस्पॉन्स में हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए होता है हमें वो हम हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नंबर 1 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नंबर 2। ठीक है, 2 नंबर को मैं यानी कि जमा करना चाह रहा हूँ और उनका रिज़ल्ट मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि 2 नंबर का जो है वो रिज़ल्ट क्या। तो पहले नंबर मैं लेता हूँ 10 और दूसरा ले लेता हूँ 20। ठीक है जी, और अभी फ़िलहाल चेक करें कि अभी हमें नंबर मिल भी रहा है कि नहीं। तो मैंने सेंड किया तो हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 मिल रहा है। तो अब यहाँ पर मैं इस नंबर को कैसे गेट करूँगा, उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आप या तो वेरिएबल बना ले या तो आप ऐसे लिख रहे हैं नंबर या फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, ठीक है जी, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर आपने जितने भी इनपुट्स भेजे हैं वो डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर आएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, आप यहाँ पे ABC ले सकते हैं या कोई भी, लेकिन अमूमन हम लेते हैं डॉलर रिक्वेस्ट लेते हैं। ठीक है ना, या ऐसे भी ले सकते हैं डॉलर REQ, लेकिन प्रॉपर नाम होता है डॉलर रिक्वेस्ट। ठीक है जी, ऐसे वेरिएबल बनाते होते हैं जो आप समझ सकें बाद में। ठीक है जी, और इसके अंदर हमें मिल रहा है जी नंबर 1। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा नंबर 1। और इसी तरह हमारा सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर वो आ रहा है जी नंबर 2 के अंदर। ठीक है जी, अब इन दोनों को मैं जमा करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा सम इज इक्वल टू डॉलर फर्स्ट नंबर प्लस डॉलर सेकंड नंबर। ठीक है जी, और इसको मैं रिटर्न करवा दूंगा डॉलर सम। ठीक है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो मैंने नंबर 10 और 20 भेजा तो मैंने सेंड किया तो हमारे पास 30 आंसर आएगा। 30 आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने प्लस नहीं किया। क्यों नहीं किया प्लस? ऐसे कैसे हो सकता है? प्लस क्यों नहीं है? प्लस हाँ जी, प्लस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर 2 की जगह नंबर लिख दिया, हम डाल दिया। ठीक है जी, तो अब देखते हैं क्या आता है। अब 30 आंसर आ जाना चाहिए, 30 आंसर आ गए। ठीक है जी,
तो ये इस तरह। अच्छा, तो चूंकि हम APIs को यूज़ कर रहे हैं, APIs के अंदर हमें जो है रिस्पॉन्स में हमें जेसन की फॉर्म में डाटा चाहिए होता है, तो उसके लिए भी लारावेल ने हमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है जी, वो होता है जी, हम रिटर्न करवाते होते हैं जो हमने कोई भी रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना होता है। तो सबसे पहले हमने लिखना होता है रिटर्न, उसके बाद रिस्पॉन्स एक बना बनाया फंक्शन है, रिस्पॉन्स के अंदर फिर एक अपना फंक्शन होता है जेसन। जेसन के अंदर आप कुछ भी भेज सकते हैं, एक एरे बनाकर आप जितने मर्ज़ी जो है वो रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टेटस साथ भेज सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादातर स्टेटस भेजता हूँ। स्टेटस के अंदर अगर तो आपने अपना जो रिस्पॉन्स है वो है जी, ठीक है, तो आपने स्टेटस 2 भेजना है या जो कोड होते हैं उसके। ठीक है, स्टेटस के साथ आपने डेटा भेजना होता है, डाटा, और डाटा के अंदर जो आपने रिस्पॉन्स भेजना होता है वो आ जाता है जी। तो इस तरह से आप भेज सकते हैं। ठीक है जी, तो अब देखते हैं अब हमारे पास क्या आता है। तो मैंने सेंड किया तो हमारे पास स्टेटस ट्रू नहीं आया, तो हमारे पास फ़िलहाल एरर आ गया। एरर क्या है? सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड कर्ली ब्रेसेस। ओके, देख लेते हैं क्या है जी। ओके, ये यहाँ पे हम सेमीकोलन डालना भूल गए हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो रिस्पॉन्स में ये देखें स्टेटस ट्रू आ गया है और डाटा 30 आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से API जो है वो काम करते हैं। बाकी के लिए बाकी जो है हम अगली वीडियोस में देखेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।